सबसे पहले खबर दें, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,88,810 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जहां इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जस्सड़ के मकाम पर दरमियाने जबकि शहादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। लाहौर से देखिए रिपोर्ट। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,88,810 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का जबकि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,04,666 और अखराज 98,357 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में फिरोजपुर के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे और ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ दरिया रावी में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तर्जमान PDMA के मुताबिक जस्टर के मुकाम पर दरमियाने दर्जे जबकि शादरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। जस्टर के मुकाम पर 90,000 क्यूसेक पानी दरिया रावी में दाखिल हो रहा है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 40,000 क्यूसेक है। आज रात शादरा से 60 से 70,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरने का इम्कान है। दरिया सतलुज और दरिया रावी से मुल्हिका अजला में इंतजामिया ने हंगामी इकदाम कर रखे हैं, जहाँ मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। दरियाओं के पाट में मौजूद लोगों और मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। मसाजिद में एलानात के जरिए शहरियों को मुमकिन सूरत हाल के बारे में मुसलसल आगाह किया जा रहा है। दरियाई रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जस्सड़ के मकाम पर दरमियाने जबकि शहादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मजीद तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, कहिएगा कि आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त शादरा के मकाम पर हूँ और दरियाए रावी में जिस तरह से मुसलसल 2 रोज़ से देखने में आ रहा है कि पानी की सतह बुलंद होती चली जा रही है और आज इस टाइम पे 45,000 क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त शादरा के मकाम पर दरियाए रावी से गुजर रहा है और सुबह के करीब जो है यहाँ पर 40,000 क्यूसेक पानी था। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक आज रात शादरा के मकाम पर ही दरियाए रावी में 60 से 70,000 क्यूसेक का रेला जो है वो पानी का गुजरेगा। इस हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने लगाए हैं, जिसमें रेस्क्यू है, सिविल डिफेंस है, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसी वक्त उन्हें तिब्बी इमदाद जो है पहुंचाई जाए। दूसरा, यहाँ पर दरियाए रावी के इर्द गिर्द जो है काफ़ी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर पानी जाने का खदशा जाहिर किया गया है। इस वजह से यहाँ पर मसाजिद में ऐलान भी किया गया है और मुसलसल यहाँ पर सायरन बजा के लोगों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। दूसरा, जो बहुत ही दरियाए रावी के पास में रह रहे थे वो लोग उनको यहाँ से हटा दिया गया है। अभी तो यहाँ पर शादरा के मकाम पर ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब जस्सड़ के मकाम पर भी 1,00,000 क्यूसेक पानी का बहाव जो है वो चल रहा है और चूँकि जस्सड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है तो वहाँ पे पानी की जो सतह है वो मुसलसल बढ़ती ही चली जा रही है और जस्सड़ के मकाम से ही दरियाए रावी में 90,000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। जहलम में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर 3 MP और नक्शे अमन के तहत पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ एक शहरी ने अपनी दरख्वास्त में तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद किया था, जबकि मुख्तलिफ उलमाए कराम के वफूद ने जिला इंतजामिया से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर के अहकाम पर 3 MP और नक्शे अमन के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 1 माह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में नजरबंद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अकेडमी को सील कर दिया गया, जबकि उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि सलमान अकरम राजा उनकी फैमिली के वकील हैं, उनके साथ मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। अलीमा खान ने कहा कि उनके ख्याल में ज़िमनी इंतखाबात का इशू है। उनकी बहन असमा खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़े है तो पार्टी बताएगी। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी वजूहत सुना है, ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि आपकी उनके साथ कोई तलख कलामी हुई है, इसमें कितनी सदाकत? तलख कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है।
लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। आपने खान साहब का पैगाम दिया था कि ज़मीनी इंतखाबात में हम इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो अब पार्टी ने ये फैसला किया है, उसने इस पे कोई तनाज़ा हुआ है? तो पार्टी बताएगी क्या तनाज़ा हुआ है। तब खान साहब ने बड़ी क्लियर जो हमारी मतलब मैं आखिर जो हमारी फैमिली की मुलाकात में मैं थी, उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ मतलब इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा, और जो नाजायज़ उन्होंने वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, कहते उसको लेजिटिमाइज़ कर देंगे, उसको जायज़ कर देंगे। कहते इस इलेक्शन लड़ने में मुझे किसी ने आके उनको कहा यही कि इलेक्शन कोई कह रहा है कर लें, कहते मुझे एक फ़ायदा बताओ कि इससे PTI को क्या फ़ायदा होगा। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुख्तलिफ आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं, जिससे वहाँ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हाद शफीक मज़ीद आगाह करें। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के जो पानी है उसकी सतह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बहावलनगर की जो दरिया की बेल्ट है उसके इर्द गिर्द जो आबादियां हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। मैं इस वक्त जो हूँ वो फरीद नगर में मौजूद हूँ और फरीद नगर में अच्छा खासा जो सैलाबी पानी है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि फसलें हैं जो ये मुकम्मल तौर पर आप देख रहे हैं कि पानी में डूब चुकी हैं। ये घर जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद बांध कर और यहाँ पर अपना इंतजाम किया है। यहाँ के रहायशियों से बात करते हैं, मुतासिरीन सैलाब से बात करते हैं। सब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बंद बनाया है। अभी घर में लोग फंसे हुए हैं, ये सारी जितने पीछे देखे ना आप, सब घरों में लोगों के मवेशी माल सब फंसे हुए हैं, इधर बैठे। अभी तक हमारी आला काम से अपील है हमारी मदद की जाए और हमें रेस्क्यू किए। पीछे बस्तियां हैं लेकिन अभी तक कोई इमदाद नहीं आई है, कोई ऐसा हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है जो इनकी मदद कर सके। नकल मकानी ज्यादातर लोग कर रहे हैं और खासतौर पर जानवरों का मसला है कि जानवरों की नकल मकानी एक मुश्किल अमल है और फिर उन्हें वहाँ ठहराना और फिर चारे का बंदोबस्त करना। और यहाँ पर जो फसलें थी, खासतौर पर जो तिल की फसल थी, कपास की फसल थी, वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं और ये तैयार फसलें थी जो अभी मंडियों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, उनका नुकसान हुआ है और यहाँ के मुतासरीन जो हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जी ज़िला बुनेर में सिख बिरादरी का वाहिद शमशान घाट भी सैलाब की नज़र हो गया। सिख बिरादरी ने शमशान घाट की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। तफसील बताएंगे मोहम्मद दानियाल अजीज़। सैलाब के बाद सिख कम्युनिटी का यहाँ का वाहिद जो शमशान घाट है वो भी मुकम्मल ख़राब हो चुका है और सिख कम्युनिटी जो है इसको लेके बहुत परेशान है। इसके अलावा जो सिख बिरादरी है उनके तकरीबन 25 दुकानें जो है पीर बाबा बाज़ार में वो भी मुतासिर हुए हैं। अभी गवर्नमेंट से हमारी अपील है, इंतज़ामिया बहुत मुश्किल घड़ी में भी लोगों की मदद कर रही है, लेकिन हमारे शमशान घाट की तरफ भी तवज्जो दें। लेकिन शमशान घाट की तामीर जो है जो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। तो ये वो शमशान घाट है जो सैलाब से मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका है और इसकी चारदीवारी जो है वो भी गिर चुकी है और यहाँ सिख कम्युनिटी है वो ये चाहते हुकूमत से अपील कर रही है कि ये वाहिद शमशान घाट है बुनेर का और इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि अगर फौदगी हुई तो उनके पास दूसरा कोई शमशान घाट यहाँ पर नहीं है। जी स्वात में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही इदारे तो काम करें। स्वात की एक खातून भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आ गई है। तफसीलात बताएंगे स्वात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, स्वात में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुखैर हज़रात सामने आ गए हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमें जो है वो इन बेकस और लाचार लोगों की मदद के लिए सामने आ गए हैं। ऐसे में स्वात से ताल्लुक़ रखने वाली रुखसाना जहांगीर भी शामिल है जो कि यहाँ की ख़वातीन की ख़ास तौर पर मदद करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रही है और उनके लिए मुख्तलिफ़ पैकेजेस भी बनाकर ख़ुद उनको देती है। मोर देन 300 लोगों को जो है ना उनको खुश्क राशन, गैस सिलेंडर, घरेलू सामान और बाज़ इलाक़ों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी डैमेज हुआ है उनके घर और यानी सफाई के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर हमने मनी के लिहाज से उनको फैसिलिटेट किया है। ज़्यादातर डिमांड जो है वो तो चारपाई की है, क्योंकि बहुत से लोग अब जब आते हैं, जब उनके घर साफ़ होने जा रहे हैं तकरीबन, तो अब वो चाहते हैं कि हमें कोई चारपाई मुयस्सर आ जाए ताकि घर में कम से कम बैठने की जगह पैदा हो जाए या बन जाए। यहाँ पर इस वक्त भी मुख्तलिफ़ पैकेजेस पे काम जारी है। प्लास्टिक के बड़े बैग्स में मुख्तलिफ़ अशिया जिसमें घरेलू अशिया है, घर के बर्तन है, सिलेंडर्स है, साथ में कपड़े है, तौलिए है और मुख्तलिफ़ अशिया जो है वो इन पैकेजेस
में शामिल है। ये तमाम पैकेजेस यहाँ पे बनते हैं और उसके बाद जो मुतासिरा लोग हैं, सैलाब से मुतासरीन के जो लोग हैं, उनको ये तमाम चीज़ें फ़राहम की जाती है।